everyone, you are welcome to my channel. In today's video, we are doing the chapter India and her neighbors. This is chapter 2 from class 7 social science book Exploring Society, India and Beyond part 2. We will discuss summary. हम इसके पूरे लेसन की summary को discuss करेंगे, जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनको, और साथ में क्वेश्चन आंसर्स को भी. लेट अस सी द समरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेमिंग द नेबरहुड. नेबरहुड यानी कि अपना नेबरहुड इंडिया का कैसा है. अब पहले ये पता होना चाहिए कि नेबर होता क्या है. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ नेबर इज ट्रेडिशनली अ कंट्री. नेबर वो कंट्री होता है दैट शेयर्स ए लैंड बाउंड्री, जो लैंड बाउंड्री को शेयर करे. ये पहले से चली आ रही परंपरा है, यहाँ ट्रेडिशनली लिखा हुआ है. फॉर इंडिया द नेबरहुड स्पैन्स, स्पैन का मतलब कवर करता है, बोथ लैंड एंड सी कनेक्शंस. सी कनेक्शंस भी इसमें आते हैं और लैंड शेयरिंग भी आती है. सेंट्रल पोजीशन. इंडिया ऑक्यूपाइज ए सेंट्रल डोमिनेंट लोकेशन इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में इंडिया की जो लोकेशन है वो बीचों बीच है, बिल्कुल सेंटर में. इट मेक्स अप रफली 75% ऑफ साउथ एशियाज टोटल लैंड मास एंड पॉपुलेशन. साउथ एशिया का जितना लैंड है और जितनी पॉपुलेशन है वो अकेले इंडिया में 75% कवर हो जाती है. स्ट्रेटेजिक वैल्यू. इंडियाज 11,100 किलोमीटर कोस्ट लाइन. याद रख लीजिए, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? 11,100 किलोमीटर. एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन, और ये इंडियन ओशन की तरफ अंदर तक गई हुई है. इट कनेक्ट्स मेजर सी रूट्स. जो मेजर सी रूट्स हैं उन सबको कनेक्ट करती है वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के बीच में. इंडियाज लैंड नेबर्स. अब इंडिया के लैंड नेबर्स कौन से हैं, यानी कि जिनसे लैंड शेयर करता है इंडिया. इंडिया शेयर डायरेक्ट लैंड बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज. पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं. लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट. ये कौन सी साइड में है? याद रखिए, नॉर्थ वेस्ट. ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, वेस्ट इधर होता है, तो यानी कि इधर वाली पोजीशन में ये यहाँ है. पाकिस्तान शेयर्स ए हेविली इंटीग्रेटेड बॉर्डर लैंडस्केप. पाकिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, उसका पूरा पार्ट वो बॉर्डर लैंडस्केप इंडिया से शेयर करता है. इसके बाद आते हैं नेपाल, भूटान एंड चाइना. लोकेटेड टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. जैसा मैंने बताया, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये इस साइड में है. कौन कौन है? नेपाल है, भूटान है और चाइना है. नेपाल एंड भूटान सर्व एज लैंड लॉक्ड हिमालयन स्टेट. लैंड लॉक्ड कौन से होते हैं? मान लीजिए ये कोई कंट्री है और इसके चारों तरफ ये लैंड है, तो ये लैंड लॉक्ड कहा जाता है. तो ये 2 कंट्री ऐसे ही हैं, नेपाल भी और भूटान भी. बांग्लादेश एंड म्यांमार लोकेटेड टू द ईस्ट. ये बिल्कुल ईस्ट में है. द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फॉर्म वाइटल जियोग्राफिकल लिंक्स विद बांग्लादेश. यहाँ की ये 2 मेन रिवर है जो फिर इंडिया में बहती हैं. मैरीटाइम नेबर्स. मैरीटाइम का मतलब होता है जो जिनसे आप शिप वगैरह से कनेक्टेड हैं. तो मैरीटाइम नेबर्स कौन से हैं? डेफिनेशन. कंट्रीज कनेक्टेड वाया ए शेयर्ड सी और ओशन. मतलब डायरेक्ट लैंड से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि आप किससे कनेक्टेड है? सी से या फिर ओशन से. तो वो आपके कहलाते हैं मैरीटाइम नेबर्स. ये डेफिनेशंस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मीनिंग ही पता नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. की एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसमें? ये श्रीलंका है, सेपरेटेड बाय द पाल्क स्ट्रेट. मतलब ये मान लीजिए यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया की ऐसे जा रही है, तो यहाँ पाल्क स्ट्रेट है, उससे कनेक्ट सेपरेटेड है बस ये. एंड मालदीव्स बोथ सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन. दोनों मालदीव्स भी
और श्रीलंका भी, ये इंडियन ओशन में हैं। फिर है बियॉन्ड बॉर्डर्स कल्चरल सुपर हाईवे। अब कुछ कंट्री ऐसे हैं जो ना तो मैरीटाइम नेबर्स है, मतलब सी से और ओशन से कनेक्टेड हैं, ना लैंड से कनेक्टेड हैं, लेकिन उनसे हमारे कल्चरल बॉन्ड रहे हैं। तो ये चैप्टर, ये चीजें भी लेसन में दी गई हैं, इनको समझते हैं। द चैप्टर एक्सप्लेन्स दैट बॉर्डर्स आर नॉट जस्ट रिजिड जियोपॉलिटिकल लाइंस, कि बॉर्डर केवल यही नहीं है कि जो ज्योग्राफी के हिसाब से भाई सी है, ओशन है या लैंड है, वो कनेक्ट कर रहे हैं। दे आर फ्लूइड जोन्स ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, बल्कि ये फ्लूइड जोन है जिनकी हिस्ट्री कभी ना कभी आपस में इन्होंने शेयर करी है। तो पहले बॉन्ड कौन से हैं? स्पिरिचुअल बॉन्ड्स। बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया। आप जानते हैं कि बुद्धिज्म जो गौतम बुद्ध थे इंडिया में हुए थे, एंड एक्सपैंडेड हैवीली इनटू तिब्बत, और ये फिर फैल गया तिब्बत में, श्रीलंका में, भूटान में, म्यांमार में, फंक्शनिंग एज ए कल्चरल ब्रिज। तो इस प्रकार से कल्चरल ब्रिज इन कंट्रीज के बीच में इंडिया के साथ एस्टेब्लिश हो गया। डीप लिंक्स। अब डीप लिंक से क्या कनेक्टेड होता है? इसका एग्जाम्पल है थाईलैंड एग्जाम्पल। डिस्पाइट शेयरिंग ओनली ए मैरीटाइम बाउंड्री, थाईलैंड के साथ मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी कि सी और ओशन से कनेक्टेड है थ्रू द अंडमान सी। थाईलैंड फीचर्स इंटेंस इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस, लेकिन थाईलैंड में इंडिया की कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। द एंशियंट थाई द्वारावती कल्चर इज नेम्ड आफ्टर द्वारिका। जो थाईलैंड की द्वारावती कल्चर है वो द्वारिका के नाम पर है, और जो हिस्टोरिक कैपिटल अयोध्या है वो है अयोध्या के नाम पर। थाई मोनार्क्स स्टिल कैरी द टाइटल राम। मोनार्क का मतलब क्या होता है? किंग। जो अभी भी थाई किंग्स हैं वो राम ये टाइटल अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। What defines a maritime neighbor? मैरीटाइम नेबर की परिभाषा क्या है? A country connected through shared seas or oceans rather than a direct land border। वो कंट्री जो डायरेक्ट लैंड बॉर्डर से कनेक्टेड ना होकर सी या ओशन से कनेक्टेड है वो मैरीटाइम नेबर कहा जाता है। Which two countries are India's primary maritime neighbors? कौन से दो कंट्रीज इंडिया के मेन मैरीटाइम नेबर्स हैं? कि श्रीलंका, दूसरा है मालदीव्स। व्हाट इज एन ओपन बॉर्डर पॉलिसी? ओपन बॉर्डर पॉलिसी क्या होती है? अ पॉलिसी दैट अलाउज सिटीजन्स ऑफ टू नेशंस टू ट्रैवल फ्रीली विदाउट पासपोर्ट्स और वीजा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आप जानते हैं कि दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ कंट्रीज के साथ ऐसे संबंध होते हैं कि वहाँ पर पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे ही ओपन बॉर्डर पॉलिसी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ओपन बॉर्डर पॉलिसी क्या हुई? वो पॉलिसी जिसमें कि किसी भी कंट्री के कोई भी जो दो नेशंस हैं उनके सिटीजन्स को आपस में एक दूसरे कंट्री में जाने के लिए ना तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती ना वीजा की। जैसे नेपाल है, नेपाल में लोग यहाँ पे ऐसे ही चले जाते हैं, बस से, कोई पासपोर्ट कोई वीजा नहीं चाहिए, वहाँ के यहाँ आ जाते हैं। तो ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी है। नेम द ट्रीटी, उस ट्रीटी का नाम बताइए दैट एस्टेब्लिशेस एन ओपन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, के जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर ये पॉलिसी अपनाई गई। द 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, 1950 में ट्रीटी की गई थी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, पीस और फ्रेंडशिप को लेके, तो तब से ओपन बॉर्डर पॉलिसी यहाँ दोनों नेशंस के बीच में है। बॉर्डर्स एंड ज्योग्राफी क्वेश्चंस। नेम एनी टू कंट्रीज दैट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया। इसका पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हो सकता है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान ये भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी लैंड शेयर करते हैं।
विच रिवर कनेक्ट्स इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर्मिंग ए क्रूशल एनवायरमेंटल बॉन्ड? वो कौन सी रिवर है जो इंडिया बांग्लादेश को कनेक्ट करती है और दोनों के बीच में बड़े इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल बॉन्ड को बनाती है? वो है द गंगा रिवर। नेम टू लैंड लॉक्ड कंट्रीज, वो दो कंट्रीज बताइए जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई हैं, दैट आर इंडियाज नेबर, और ये इंडिया के नेबर भी हैं। तो एक तो नेपाल है और एक भूटान है। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज इंडियाज कोस्ट लाइन? लगभग इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी लंबी है? 11,100 किलोमीटर्स। अब हिस्ट्री और कल्चर और कॉपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच रिलीजन एक्टेड एज ए मेजर हिस्टोरिकल ब्रिज बिटवीन इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका? कौन से रिलीजन ने इंडिया, चाइना और श्रीलंका के बीच में एक मेन हिस्टोरिकल ब्रिज के रूप में काम किया? वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की उत्पत्ति इंडिया में हुई, लेकिन ये पूरे इन कंट्रीज में भी फैल गया। चाइना, श्रीलंका, वहाँ बुद्धिस्ट लोग काफ़ी हैं। Which ancient Thai kingdom was named after the Indian city of Ayodhya? वो कौन सी प्राचीन थाई किंगडम है जो कि अयोध्या शहर के नाम पर है? वो थी अयोध्या किंगडम। वो टाइटल डू द मोनार्क्स ऑफ थाईलैंड कैरी दैट शोज ए कल्चर लिंक टू इंडिया? थाईलैंड के राजा कौन सा टाइटल, कौन सा एक पदवी धारण करते हैं, अपने नाम के साथ लगाते हैं, जो कि इंडिया के साथ उनके कल्चरल लिंक को बताता है? यह राम। What does the acronym SARC stand for? SARC की एक्रोनिम, जो कैपिटल लेटर्स का एक शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म होती है, उसे एक्रोनिम कहते हैं। ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेम द 7 कंट्रीज दैट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया। उन 7 कंट्रीज के नाम बताइए जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर को शेयर करती हैं। ये 7 कंट्रीज हैं। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगर आप इन्हें डायरेक्शन के हिसाब से याद करेंगे तो आपको ये जल्दी याद होंगे। नॉर्थ में चाइना और नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट में भूटान और ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है। What is an open border policy? Give an example from India's neighborhood. An open border policy is a setup, ये ऐसा setup है where two countries allow their citizens to cross the shared boundary, कि दोनों कंट्रीज अपने अपने सिटीजन्स को ये परमिशन देती हैं कि वो बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे में जा सकते हैं फ्रीली, विदाउट रिक्वायरिंग ए वीज़ा। ना वीज़ा की जरूरत होती है ना पासपोर्ट की, ट्रैवल के लिए, ट्रेड के लिए और यह काम करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है इंडिया और नेपाल शेयर एन ओपन बॉर्डर अंडर द 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, जिसे ट्रीटी नाम दिया जाता है, और इसका नाम क्या था? द 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इसी से ये परमिशन मिली थी, ये डिसाइड किया गया दोनों कंट्रीज के द्वारा, allowing border communities to seamlessly share daily markets, schools and family ties, कि दोनों कंट्रीज के लोग अपने डेली मार्केट के लिए, स्कूल के लिए, फैमिली टाइज मतलब किसी की फैमिली दूसरे रिलेटिव्स के दूसरे वाली कंट्री में रहते हैं तो इधर उधर आ जा सकते हैं। डिफाइन मैरीटाइम नेबर्स। मैरीटाइम नेबर्स की परिभाषा बताइए। नेम इंडियाज 2 इमीडिएट मैरीटाइम नेबर्स। मैरीटाइम नेबर्स आर कंट्रीज दैट डू नॉट शेयर ए डायरेक्ट फिजिकल लैंड बॉर्डर। मैरीटाइम नेबर्स वो होते हैं जिनका लैंड से कनेक्शन नहीं होता है, बट आर कनेक्टेड टू ईच अदर अक्रॉस शेयर्ड सीज और ओशन, लेकिन सी और शेयर से कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक ही सी या एक ही ओशन दोनों कंट्रीज को टच करता है। इंडियाज 2 इमीडिएट मैरीटाइम नेबर्स लोकेटेड इन द इंडियन ओशन आर। इंडियन ओशन में आप जानते हैं इंडिया के टिप में नीचे की साइड में साउथ में इंडियन ओशन है, तो वहाँ श्रीलंका है, सेपरेटेड बाय द नैरो पाल्क स्टेट, एंड द मालदीव्स, और मालदीव्स आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट। Give 2 examples that show the deep cultural connections between India and Thailand. 2 एग्जाम्पल दीजिए जिससे ये पता चले कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में कल्चरल कनेक्शंस हैं। Even though Thailand is an extended maritime neighbor, यद्यपि थाईलैंड
एक्सटेंडेड मतलब और भी आगे मैरीटाइम नेबर है। इट शेयर डीप हिस्टोरिकल कल्चरल सुपर हाईवेज विद इंडिया, लेकिन इसके हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शंस हैं इंडिया से। एपिक रूट्स, एपिक के द्वारा। द एंशियंट थाई कैपिटल, जो प्राचीन काल में थाई की कैपिटल थी अयोध्या, इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन सिटी अयोध्या, वो इंडियन सिटी अयोध्या के नाम पर है। रॉयल टाइटल, द मॉडर्न डे मोनार्क्स ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के जो आज के समय के राजा हैं, यूज द टाइटल रामा सच एज किंग रामा एक्स विच इज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन एपिक, और ये चीज भी जो इंडियन महाकाव्य रामायण उससे प्रेरित है। वॉट इज सार्क, सार्क क्या है, वॉट आर इट्स कोर ऑब्जेक्टिव, इसके मेन लक्ष्य क्या हैं। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पर्टिकुलर रीजन का ऑर्गेनाइजेशन है, मेड अप ऑफ 8 साउथ एशियन नेशन, इसमें 8 साउथ एशिया के नेशंस हैं। ये कौन से कंट्रीज हैं? These countries are India, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, क्यों बनाया था ये? इट्स मेन गोल्स आर टू बिल्ड रीजनल पीस, के जो ये रीजन है जहां ये कंट्रीज हैं वहां आपस में पीस हो, शांति हो। एनकरेज जॉइंट प्रोग्रेस, मिलजुल के प्रोग्रेस करें आगे। पूल रिसोर्सेज, और जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनकी आपस में अदला बदली कर लें। टू टैकल शेयर चैलेंजेस इन साइंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में। वाई आर शेयर्ड जोग्राफिकल चैलेंजेस फोर्सिंग साउथ एशियन नेशंस टू प्रैक्टिस रीजनलिज्म। जो शेयर्ड जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं वो साउथ एशिया के नेशंस को विवश क्यों कर रहे हैं कि वो रीजनलिज्म यानी कि अपने अपने रीजन के को बढ़ावा दें। ज्योग्राफिकल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है समुद्रों में। नेचुरल डिजास्टर्स है जैसे कि फ्लड आना, अर्थक्वेक आना। डू नॉट रेस्पेक्ट पॉलिटिकल लाइंस, ये जितनी भी आपदाएं हैं ये पॉलिटिकल लाइन को नहीं देखती कि ये नेपाल में आएगी तो इंडिया में नहीं आएगी, इंडिया में आएगी तो पाकिस्तान में नहीं आएगी। ये आपदाएं इनके लिए पॉलिटिकल लाइंस नहीं है और या कंट्री बॉर्डर कोई मैटर नहीं करते, बिकॉज दीज थ्रेट्स अफेक्ट द एंटायर साउथ एशियन लैंड मास टुगेदर, क्योंकि जो ये चुनौतियां हैं ये पूरे के पूरे साउथ एशियन लैंड मास को एक साथ ही प्रभावित करती हैं। कंट्रीज मस्ट पूल देयर रिसोर्सेज, और इसके लिए इन कंट्रीज को अपने रिसोर्सेज को एक जगह पूल करना चाहिए। मैनेज इकोसिस्टम जॉइंटली, एनवायरनमेंट को मिल के उसके लिए काम करना चाहिए। प्रैक्टिस रीजनलिज्म टू सर्वाइव एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए अपने अपने रीजन को अपनाना चाहिए। उसके लिए भी है कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है ये। अगर आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे लिए तो बस केवल यही मोटिवेशन होता है। थैंक यू।